अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसमें भी हमने सब क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, उसका साइन भी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो उसके साथ माइनस उसका साइन एज इट इज़ लिखेंगे। दरमियान में कौन सा साइन आएगा, इन दो साइंस पर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमें 12 चाहिए। दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं, ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बन जाए। और प्लस करना है कि माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमने दरमियान वाली वैल्यू, ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। यहाँ पे 1 है। ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको हम माइनस करें तो 1 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए हमारे पास। अब आपने देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और माइनस करें तो 1 बन जाए। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो फिर आप साइड पे टेबल लिख के चेक कर लेना कि 1 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 12 पे। 2 के टेबल में इस नंबर को चेक करना ना, तो पहले इस नंबर को चेक कर लेंगे कि 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में ये 12 पे आता है, 12 पे आता है। उसके बाद 2 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में चेक करेंगे कि 2 के टेबल में ये नंबर यानी 12 कहाँ पर आता है, 6 पे। उसके बाद 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 पे। तो इन नंबर्स को अगर हम चेक करें, अगर यहाँ पे हम 1 लिखें, यहाँ पे 12, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो बन जाएगा, लेकिन 1 माइनस 12 वो माइनस 11 आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए। उसके बाद इन दो वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। 2 लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 6। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो बन रहा है। 2 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस 1। उसके बाद हम इन दो वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, 3 और 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा और 3 में से 4 माइनस कर देंगे तो माइनस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए। तो हम 1 तो आ रहा है ना, वो सिर्फ माइनस का, हमें प्लस का चाहिए, तो हम इनकी वैल्यूज, इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। यानी कि हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो 4 माइनस 3 प्लस 1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। यानी 4 और 3 वो दो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड नंबर के, 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ रहा है। 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और हमें ऐसे ही दो नंबर चाहिए थे जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 4x और फिर 3x। जब प्लस का साइन था तो हम कोई भी वैल्यू पहले लिख लेते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को देखना है कि हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, तो उस लिहाज से फिर हम वैल्यूज़ की प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें प्लस 1 चाहिए था इसलिए हमने 4 को पहले लिखा और 3 को बाद में लिखा। अब पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे और फिर बाकी दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे। पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास तो कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 4 है, तो 1 है एक के पास 4 है, तो कोफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल को देखें तो इसके पास 1 है, इसके पास 2, तो हम एक तो कॉमन है ना दोनों के पास, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसके पास 2x थे, 1x कॉमन ले लिया, 1x रह गया, प्लस 1x था इसके पास, 1x बाहर चला गया, क्या रह गया, 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, नंबर कॉमन ले लेते हैं। तो नंबर कौन सा कॉमन लें, 3 अगर कॉमन लें तो उसके टेबल में 12 आ जाता है 4 पे, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद माइनस भी दोनों के पास है, दोनों के पास माइनस भी है, तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे। तो अब -3 कॉमन लेने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ के पास क्या बचेगा वो लिखेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी। जब आपने माइनस कॉमन ले लेना ना, तो माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी। तो ये माइनस था, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाली वैल्यू थी, ये प्लस की हो जाएगी और प्लस का साइन ना लगाएं। उसके बाद 3 भी बाहर चला गया, x रह गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू थी, ये प्लस हो जाएगी। उसके बाद 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे,
ये दो फैक्टर्स, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों सेम होनी चाहिए थी। तो ये दोनों सेम आ गई हैं, इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और फिर साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, ये -3 है तो -3। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 10। इसमें भी पहली वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। लास्ट वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है। उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन आएगा? प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इस वैल्यू को और इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 10 = 10, यानी हमें 10 चाहिए। यहाँ पे दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, और प्लस 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 करें तो 7 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस करें तो 7 आए। अब ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ होंगी जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस करेंगे तो 7 आएगा? 2 × 5, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 1 में 10 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, इसलिए 1 और 10 नहीं आएगा। उसके बाद 2 के टेबल में हम चेक करेंगे, 2 × 5 = 10, कि 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया। अब 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 वो दो नंबर्स हैं जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस के साइन है तो जोन सी मर्जी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2x लिख लेते हैं और ये 5x। पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे और फिर दूसरी दो वैल्यूज़ में से हम वैल्यू कॉमन को ही लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? इसके पास भी एक x है, एक x इसके पास भी है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। इसके पास 2x थे, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया, प्लस इसके पास एक ही x था और वो बाहर चला गया, कॉमन चला गया। इसके पास एक ही x था, वो कॉमन ले लिया, इसके पास क्या रह गया? 2 प्लस। अब इन दो वैल्यूज़ में से हम क्या कॉमन लेंगे? वेरिएबल तो कॉमन ही आ रहा है इन दोनों में से, नंबर कॉमन आ रहा है। नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है? 5, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 बाहर चला गया, क्या रह गया? x प्लस 5 के टेबल में 10 2 पर आता है। अब ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए थी और ये सेम आ गई है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे x + 2, और ये साइड वाली वैल्यू x + 5। इसके साथ अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी हम पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़। अब दरमियान में कौन सा साइन आएगा? माइनस प्लस माइनस। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 1 = 8, यानी कि हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बन जाए, और माइनस करेंगे कि प्लस, माइनस 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 क्या होता है? प्लस। तो यानी प्लस करें तो हमारे पास 6 प्लस करें तो 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए। अब ऐसी कौन से दो नंबर्स हैं, ऐसे कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और प्लस करें तो हमारे पास 6 आ जाए? 8 अगर हम देखें तो 2 × 4 = 8 होता है। अब 2 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 6 बन रहा है, तो यानी कि 2 और 4 वो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा। अगर दोनों साइन प्लस के होंगे तो आप जो मर्ज़ी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, प्लस के अगर दोनों होंगे तो जो मर्ज़ी वैल्यू पहले लिख लेंगे। अगर दोनों साइन माइनस के होंगे तब भी जो मर्ज़ी वैल्यू पहले लिख लेंगे, लेकिन अगर एक साइन प्लस का एक माइनस का होगा तो फिर इस वैल्यू के साइन पर डिपेंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू पहले लिखनी है हमने। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम जोन सी मर्जी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x, यहाँ पे 4x। अब पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे और फिर बाकी दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे। पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है? पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। इसके पास 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x रह गया, माइनस एक x था, एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 रह गया। अब यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, नंबर कॉमन आ रहा है और वो 4 आ रहा है। 4 कॉमन अगर हम लें तो ये 4 बाहर चला गया, x रह गया, 4 के टेबल में 8 2 पर आता है तो 2 आ गया। अब हमें ये दो फैक्टर्स सेम चाहिए होते हैं, यहाँ पे x + 2 हो तो यहाँ पे भी x + 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे x - 2 है तो हमें यहाँ पे भी x - 2 चाहिए, तो x - 2, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है,
यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन माइनस में कैसे चेंज होगा? जब हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें पहली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और दूसरी नेगेटिव चाहिए। अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी और दूसरी पॉजिटिव आएगी, लेकिन हमें ये दो फैक्टर्स सेम चाहिए। अब ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और ये साइड वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है तो फैक्टर में भी माइनस आएगा, क्या आएगा? x माइनस 4। x माइनस 2 सेम फैक्टर बन गया था तो उसको एक दफ़ा लिख लिया, उसके बाद साइड वाली वैल्यूज़ x माइनस 4 लिख ली। क्वेश्चन नंबर 4 है x के माइनस x माइनस 56। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हम पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, उसका साइन माइनस है वो भी एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिखेंगे। दरमियान में कौन सा साइन आएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई 56 इज़ इक्वल टू 56। यानी हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और माइनस प्लस इज़ इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस माइनस। ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको हम माइनस करें तो वैल्यूज़ लिखनी है, ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको हम माइनस करें तो 1 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 56 बन जाए। माइनस करें तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 56 आना चाहिए। तो इसको टेबल में चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 56 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो 1 तो नहीं ना बन जाएगा, क्योंकि 56 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 तो नहीं आएगा। उसके बाद 2 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल में 56 आता है, 2 के टेबल में 56 आता है तो कितने पे आता है? 56 है ना, तो 2 2 था 4, 1 इधर कैरी चला गया, 16 बन गया, 2 8 था 16, यानी 2 के टेबल में 56 28 पे आता है। अब 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा। उसके बाद 3 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 56 आता है कि नहीं आता? तो 3 के टेबल में तो 56 नहीं आता, क्योंकि 3 1 था 3, 2 इधर कैरी चला गया, 26 बन गया और 26 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 4 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 4 1 था 4 के टेबल में आ जाएगा। तो 4 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 4 1 था 4, 1 इधर कैरी चला गया, 16, ये 16 बन गया। तो 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 4 पे, 4 4 था 16, यानी कि 4 के टेबल में 56 14 पे आता है। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं बनेगा। आगे 5 में चेक कर लेते हैं, तो 5 के टेबल में 56 नहीं आता। 6 में चेक कर लेते हैं, तो 6 के टेबल में 56 आता है, तो 6 के टेबल में 56 नहीं आता। उसके बाद 7 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में 56 आता है, वो 8 पे आता है, 8 पर आता है। तो हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बन रहा है। तो इसका मतलब 7 और 8 वो दो नंबर हमें मिल गए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आ रहा है और माइनस करें तो 1 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट जब साइन होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, फिर आपने इस वैल्यू को देखना है कि आपने कौन सी वैल्यू यहाँ पे पहले लिखनी है। इस वैल्यू के साइन पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी वैल्यू, कौन सा नंबर पहले लिखना है। अगर आप 7 को पहले लिखें और 8 को बाद में लिखें तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 माइनस कर देंगे 1, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। तो +1 आ रहा है, लेकिन हमें -1 चाहिए, इसलिए हम पहले 8 को लिखेंगे और फिर 7 को। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 माइनस कर दें 1, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। तो -1 आ गया और हमें -1 ही चाहिए, इसलिए हम पहले 8 को लिखेंगे और फिर 7। तो पहले 8 लिखना है, 8x और फिर 7x। अब पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। इसके पास 2x थे, 1x कॉमन चला गया, 1x रह गया, -1x था वो बाहर कॉमन चला गया, 8 रह जाएगा। अब इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है और प्लस 7 कॉमन चला गया, x रह गया, -7 के टेबल में 56 8 पर आता है तो 8 आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x - 8 और ये साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे x + 7। क्वेश्चन नंबर 5, पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़
लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस। अब देख लेते हैं कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा, यानी कि हमें 24 चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास प्लस, उसके बाद हम देख लेते हैं कि दरमियान वाली जो वैल्यू है वो प्लस करने से आएगी या माइनस करने से। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि दरमियान में हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए, माइनस करें तो 10 आ जाए, सॉरी, मल्टीप्लाई करने से 24 आए, माइनस करने से 10 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करें तो 10 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो हम इसका टेबल देख लेते हैं। अगर 24 बनता, 24 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 24 लिखें, तो 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद 2 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल में 24 कितने पे आएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी 2 के टेबल में 24 12 पर आएगा। अब 2 और 12 को हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। 2 और 12 को हम माइनस करें तो हमारे पास 10 आ रहा है क्या? यस, 10 आ रहा है, क्योंकि 12 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, इसलिए हम वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। पहले अगर हम 12 रखें, इसके साथ माइनस का साइन है ना, तो फिर आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेंगे। अगर आंसर में यहाँ पे वाली जो वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन होगा तो आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेना। तो यहाँ पे 2 और 12 में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 12, तो आप पहले 12 लिख लेंगे, 12x और 2x। बाद पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। 2x से 1x बाहर चला गया, x रह गया, माइनस 1x था वो बाहर चला गया, तो 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है। 2 कॉमन ले लिया तो x रह गया, माइनस 2 के टेबल में 24 12 पर आता है। ये दोनों फैक्टर्स सेम होने चाहिए थे, तो ये सेम आ गए हैं। इसको हम लिख लेंगे x माइनस 12 और फिर साइड वाली वैल्यूज़ x प्लस 2। नंबर 6 है, पहली वैल्यू और उसका साइन हमने एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन भी एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमें 12 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास 4 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, माइनस करें तो 4 बन जाए। माइनस करने से 4 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको हम माइनस करें तो 4 बन जाए। तो अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 2 6 था 12, और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 6 दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 6। अब एक प्लस का साइन और एक माइनस का, इसलिए हमें आंसर में कौन सा साइन चाहिए, प्लस का, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस का साइन होगा तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाते, यानी 6 को इधर लिखते और 2 को यहाँ पे लिखते। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाते ताकि आंसर में माइनस आता। इसलिए यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया। अब दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया। 2 y थे, 1 y कॉमन ले लिया, 1 y रह गया, प्लस इसके पास 1 y था वो हमने कॉमन ले लिया, 6 रह गया। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और माइनस, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इसलिए हम माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी बाहर चला गया और y रह गया, प्लस y रह गया। माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। उसके बाद 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे। अब ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, y प्लस 6 और ये साइड वाली वैल्यूज़ y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमने पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, दरमियान में प्लस 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 लिख लिया। उसके बाद 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि हमने ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए।
अब देख लेते हैं कि वो वैल्यूज़, ये दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास प्लस करने से आएगी या माइनस करने से। तो प्लस 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 होता है, तो इसलिए दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो प्लस करने से 13 आना चाहिए, प्लस करने से 13 आना चाहिए। तो अगर हम 1 पे चेक करें तो 1 में 12 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, लेकिन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। उसके बाद 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 में क्या ऐड करेंगे 13 बन जाएगा। 2 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, लेकिन 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 13 बन जाए। 3 में हम 10 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, लेकिन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा है, 36 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 4 में चेक कर लेते हैं, 4 में हम क्या ऐड करें, हमारे पास 13 आ जाएगा। 4 में हम 9 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन रहा है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, 9 और 4। प्लस, दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं तो जो मर्ज़ी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं। तो 4y, यहाँ पे वेरिएबल y है तो इसलिए हम यहाँ पे भी वेरिएबल y यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पे x था तो हमने x यूज़ किया था। ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास t है तो आप यहाँ पे t यूज़ करेंगे, x होगा तो x यूज़ करेंगे, y होगा तो y यूज़ करेंगे, z होगा तो z यूज़ करेंगे। अब पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2 y थे, एक y बाहर चला गया, y रह गया, प्लस इसके पास एक ही y था, y हमने कॉमन ले लिया, 4 आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से वेरिएबल y तो कॉमन नहीं आ रहा, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 के डबल में 36 आता है, इसलिए 9 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद y रह गया, 9 के डबल में 36 कहाँ पे आता, 4 पे। ये दोनों फैक्टर सेम बन गए, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे y + 4, और ये साइड वाली वैल्यू y + 9। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 हमारे पास 2 आ रहा है, यानी ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, और माइनस प्लस माइनस और माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। माइनस करें तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए। तो ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ रहा है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो हम पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे ये हमारी इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये माइनस में है तो हम पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो फिर ही आंसर वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा। तो -2x और +1x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, 2x थे, एक x बाहर चला गया, x रह गया, माइनस 1x था वो बाहर चला गया, 2 रह गया, प्लस इन दोनों में से वेरिएबल भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई कांस्टेंट भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन ले लिया, ये 1 समझ ले बाहर चला गया, x रह गया माइनस। अब 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 2 पे। अब x - 2 एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये साइड वाली वैल्यूज़ x + 1 इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। इसमें भी हमने इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है, सेम यही मेथड यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ पे हमें जो फर्स्ट वेरिएबल था उसके साथ कोफिशिएंट 1 दिया होता था, लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट दिया होगा। 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 कोई भी कोफिशिएंट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 1 ही गिवन होता था, हर वेरिएबल के साथ 1 हमें गिवन था, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई 1 के अलावा वैल्यू गिवन होगी। लेकिन मेथड वही होगा, पहले आपने पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, उसका साइन एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिखना है। यानी इतनी वैल्यू आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिखनी है, उसके बाद ये लास्ट वाली इतनी वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद प्लस 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 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे तो 1 ही होता था, तो 2 × 1 2 आ जाता था। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2, 3 × 2 6 आ गया, यानी हमें 6 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6, और प्लस 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 प्लस, यानी ऐसे दो नंबर जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। प्लस करने से 7 आना चाहिए, तो आप चेक कर लें
1 + 6, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 में हम क्या ऐड करें तो हमारे पास 7 बन जाएगी, यानी ये वाला नंबर बन जाए 1 + 6 7 आ जाएगा। और हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। और दोनों प्लस की वैल्यू है तो जो मर्जी वैल्यू हम पहले लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 1x और 6x। पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, इसके पास 2x थे, 1x रह गया और 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। उसके बाद यहाँ पे x एक ही था वो बाहर चला गया, क्या रह गया हमारे पास 1। फिर इन दो वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना है, हमने इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, x रह गया प्लस, के बाद 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे 2x + 1, और साइड वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख लेंगे x + 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़, लास्ट वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए। प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस करें तो 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x और 5x, क्योंकि प्लस के साइन थे दोनों, जो मर्जी वैल्यू हम पहले लिख सकते थे। तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन लें, x कॉमन आ रहा है और नंबर्स में से 2 कॉमन आ रहा है। वेरिएबल्स में से एक x कॉमन आ रहा है और नंबर्स में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर। अब 2x कॉमन ले लिया तो 2 बाहर चला गया, और x 2 थे, 1x बाहर चला गया, 1x रह गया, प्लस 1x था वो बाहर चला गया, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x और 5x, क्योंकि प्लस के साइन थे दोनों, जो मर्जी वैल्यू हम पहले लिख सकते थे। तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन लें, x कॉमन आ रहा है और नंबर्स में से 2 कॉमन आ रहा है। वेरिएबल्स में से एक x कॉमन आ रहा है और नंबर्स में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर। अब 2x कॉमन ले लिया तो 2 बाहर चला गया, और x 2 थे, 1x बाहर चला गया, 1x रह गया, प्लस 1x था वो बाहर चला गया, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 5 के टेबल में 15 3 पर आता है, 3 आ गया, ये दोनों सेम हो गए, तो x + 3 एक दफ़ा लिख लेंगे, और साइड वाली वैल्यूज़ 2x + 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, उसका साइन भी एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़, प्लस 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 आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए। प्लस 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 और प्लस करें हमारे पास 13 बन जाए, दो वैल्यूज़ को हम प्लस करें 13 बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, और प्लस करके 13 आना चाहिए। तो अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 12 तो हमारे पास 12 आ रहा है, और 1 में 12 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, यानी 1 और 12 ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। अब पहले कौन से नंबर लिखना है, दोनों प्लस का साइन है तो जौन सा मर्जी नंबर हम पहले लिख सकते हैं, 1x और फिर 12x लिख लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, नंबर कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि ये 4 है और ये 1 है। उसके बाद एक x कॉमन ले लिया, हमारे पास 1x रह गया, और 4 एज इट इज़, प्लस 1x था वो कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया 1, प्लस इन दोनों में से वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, नंबर कॉमन आ रहा है, वो 3 आ रहा है। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, और x रह गया, टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे। दोनों फैक्टर सेम हो गए तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, 4x + 1, और ये साइड वाली वैल्यूज़ x + 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी भी हमने पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन
एज इट इज़ लिख लिया। प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ गया। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को। 2 × 3 इज इक्वल टू 6। यानी ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई को हम प्लस करें तो 5 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए। तो ये 2 और 3 यही वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 बन जाएगा, और प्लस करेंगे 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। और दोनों प्लस के साइन है तो 2 को पहले लिख लें या 3 को। हम 3 को पहले लिख लेते हैं। 3x + 2x। अब इन दोनों में से कांस्टेंट में से 3 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल में से इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x कॉमन है। यहाँ पर x आ जाएगा। 3 और x कॉमन में चला गया, ये 3 कॉमन चला गया। इसके पास 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x रह गया, प्लस ये 3 भी कॉमन चला गया, ये x भी कॉमन चला गया। तो हमारे पास क्या रह गया? 1। यहाँ फिर आप इसको इस तरह कर लें, x कॉमन चला गया, 3 के टेबल में 3 1 पर आएगा। उसके बाद प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? ये 2 बाहर चला गया, x रह गया, प्लस 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा? 1 पे। अब ये दोनों सेम बन गए तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे x + 1, और ये साइड वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख लेंगे 3x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी भी पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 और 3 को, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाए, और ये क्या? माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनको हम ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास 11 आ जाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि 11 हमारे पास किन दो वैल्यूज़ को ऐड करके 11 आता है। पहले 1 को देख लेते हैं, तो 1 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। लेकिन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 नहीं आएगा। अब 2 में हम क्या ऐड करें? 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है। यानी कि 2 और 9 वो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 9 दो नंबर्स आ गए हैं। अब दोनों माइनस के साइन है तो जो मर्ज़ी वैल्यू हम पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 2y और 9y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कांस्टेंट तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में भी 3 नहीं आएगा। वेरिएबल में से इसके पास भी एक y है और इसके पास भी एक y कॉमन है, तो एक y कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या रह गया? 3y, 2 थे, y बाहर चला गया, कॉमन चला गया तो y आ जाएगा। y कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 रह गया, माइनस माइनस। अब हम क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और हमें पहली वैल्यू यानी ये वाली पहली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और दूसरी वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये पहली वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो जाए। और वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि वेरिएबल इसके पास है, इसके पास वेरिएबल नहीं है। कॉन्स्टेंट्स में से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 के टेबल में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता। 3 कॉमन लेंगे तो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया तो 3 के टेबल में 9 3 पर आता है और y आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद 3 के टेबल में 6 2 पर आता है। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे, y - 3। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी भी पहली वैल्यू और पहला साइन एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया। माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 4 आ जाएगा। यानी कि हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए। उसके बाद माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस। और दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम प्लस करें तो 5 आ जाए।
मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए। तो पहले हम 1 को देख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 में कौन सा नंबर हम ऐड करें तो हमारे पास 5 बन जाएगा। तो 1 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी बन जाएगा। यानी 1 और 4 वो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों माइनस के साइन है तो जो सी मर्जी वैल्यू पहले लिख सकते हैं। 1y और 4y, इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉमन आ रहा है। इसके पास 1y है, इसके पास 2y है, तो 1y कॉमन में चला जाएगा। इसके पास 2y थे, 1y कॉमन में चला गया, 1y रह गया कांस्टेंट एज इट इज़। माइनस इसके पास ये y था, ये कॉमन में चला गया, 1 रह गया। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पहली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और दूसरी नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे। और साथ वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे। उसके बाद y भी कॉमन नहीं लिया तो वो एज इट इज़। माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, तो ये सेम आ गई है, तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और साइड वाली वैल्यूज़ को लिख लेंगे y-2। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया है, माइनस प्लस माइनस। अब साइड वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी 6 और इसके कोफिशिएंट 4 को। 6 × 4 24, यानी दरमियान में हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए। उसके बाद हम देख लेते हैं हमने दरमियान में कौन से ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको हम ऐड करने से हमारा आंसर 11 आना चाहिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से। तो माइनस 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 हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 11 बन जाए। पहले हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 में हम क्या ऐड करें हमारे पास 11 आ जाए। 1 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बन जाएगा, लेकिन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा, तो ये वाला ये दो पेयर्स नहीं यूज़ होंगे। उसके बाद 2 में 9 ऐड करें तो हमारे पास 11 आएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18, ये वाला पेयर भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद 3 में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 8 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 3 और 8 वो दो नंबर्स ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। दोनों माइनस के साइन है तो जोन सी मर्जी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं। पहले 3 लिख लें, 3z और 8z। इन दोनों में से कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल एक वेरिएबल इसके पास भी है और एक इसके पास भी, तो वेरिएबल कॉमन आ जाएगा। 4 एज इट इज़, दो वेरिएबल थे इसके पास, 2z थे, एक z हमने कॉमन ले लिया, एक z रह गया, माइनस एक ही z था वो भी हमने कॉमन ले लिया, जिसके पास 3 रह गया। अब इन दोनों में से वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है। और कांस्टेंट क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो उसके 3 के टेबल में 6 तो आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा। अगर 2 कॉमन लें तो 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। और हम माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पहली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। -2 कॉमन ले लिया, ये माइनस की तो ये प्लस की हो गई, 0 रह गया। अब 2 के टेबल में 8 4 पर आता है। उसके बाद ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो जाएगी। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 6 + 7x - 3x²। पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक 3 को और 6 को। 3 × 6, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाए। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास 7 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। अब हम देख लेते हैं वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। माइनस करना है तो इसलिए आप बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर लें, 10 से स्टार्ट कर लें। जब प्लस करना हो तो फिर आप छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लिया करें, 1 से।
तो यहाँ पे हमने माइनस करना है, तो पहले हम 10 से देख लेते हैं। 10 - 1 9 आ रहा है, तो ये वाला पेयर तो नहीं होगा। उसके बाद 10 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास 7 बन रहा है, लेकिन 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 नहीं आ रहा। उसके बाद 9 को देख लेते हैं। 9 में से कौन सा नंबर माइनस करें? 9 में से हम क्या माइनस करें तो हमारे पास 7 बन जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो 7 बन जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ रहा है। यानी 9 और 2 हमें वो दो नंबर्स मिल गए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब एक वैल्यू प्लस किया और एक वैल्यू माइनस किया है, तो पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे? एक 9 है और एक 2। हमारे पास आंसर में 7x आना चाहिए, और 7 पॉजिटिव है, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे। यानी 9 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। आंसर में हमारे पास नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव होता तो फिर हम 9 को माइनस वाली साइन के साथ लिखते और 2 को प्लस साइन के साथ लिखते, इनकी प्लेस चेंज कर देते। अब इन दोनों में से, तो इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट क्या कॉमन आ रहा है? अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 पे, प्लस 3 के टेबल में 9 3 पर आता है, और x एज इट इज़। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? हमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और वेरिएबल एक वेरिएबल इसके पास भी है x और एक इसके पास भी है, तो x भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। एक x था वो कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया? 2। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस की थी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। उसके बाद इसके पास 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x रह गया, और वेरिएबल 3 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे। 3 - x।